ये संसार अनेक अनदेखे रहस्य से भरा पड़ा है। कहते हैं ये जो कुछ भी है वो सब माया की महासत्ता का एक बेहद छोटा सा अंग है। लेकिन ये माया है क्या और इसका कर्ता कौन है? आप जरा कल्पना कीजिए कि ये वो माया जिसने केवल मनुष्य को नहीं बल्कि देवी देवता को भी भ्रमित किया हुआ है। अगर ये इतनी शक्तिशाली है तो फिर इसका कर्ता वो कितना शक्तिशाली होगा? इसका कर्ता केवल एक है, वो है परब्रह्म। जी हाँ, हमारा ये शो जिसका नाम है परब्रह्म रहस्य विद डॉक्टर किसलय पांडे, इसी कर्ता को जानने की एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है। मैं हूँ आपकी होस्ट रीना कपूर और इस श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ डॉक्टर किसलय पांडे जी का। डॉक्टर किसलय पांडे जी भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने पराचेतना में पीएचडी भी की है। पांडे जी ये बताइए कि परब्रह्म की अवधारणा क्या है? परब्रह्म की अवधारणा समय समय पे मनीषियों ने अपने अपने हिसाब से जो समझा देखा उसको उसी हिसाब से व्यक्त किया। वास्तव में शब्दों में परब्रह्म या उसकी अवधारणा को व्यक्त करना असंभव के भी पार है। फिर भी अगर आसान शब्दों में मैं कहूं, इस समूचे ब्रह्मांड का कारण है वो। न जाने कितनी पृथ्वियां हैं, कई खरब पृथ्वियां, कई खरबों से भी ज्यादा सूर्य, न जाने कितनी आकाश गंगाएं, न जाने कितने ब्रह्मांड उसके अंदर नियमित चल रहे हैं, ध्वंस हो रहे हैं। इन सारे और न जाने इनके अलावा और कितने सारे क्रियाओं का वो एकमात्र कारण है, जिसे वाणी बोल नहीं सकती, जिसके कारण वाणी बोलती है, जिसे नेत्र देख नहीं सकते पर जिसके कारण नेत्र दिखते हैं, जो खुद तो दिखता नहीं पर जिसके कारण ये सब दृश्यमान है। ऐसी परम सत्ता है परब्रह्म। सर, इस परब्रह्म की अवधारणा की आवश्यकता ही क्यों है? परब्रह्म की इस अवधारणा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड, अनंत कोटि सूर्य, पृथ्वी, चांद, तारे क्षण प्रतिक्षण अस्तित्व में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन सब का कुछ तो कारण होगा। इसलिए ऋषियों ने शोध के माध्यम से, ध्यान तपश्चर्या के माध्यम से इसको चिन्हित किया कि इसका मूल कारण क्या है। अगर वो ऐसा न करते तो पूरा का पूरा समाज एक विचार अंधत्व की स्थिति में चला जाता, कुछ पता ही ना होता किसी को। ये जरूरी था कि समाज को एक सही दिशा दी जाए और उन्हें बताया जाए कि क्या कारण है और वो कारण के पीछे कौन है। और इसी वजह से ऋषियों को निष्कर्ष में ये मिला कि इन सबका कारण परब्रह्म है और इसी कारण ये अवधारणा बनी। जी, तो जो मुझे समझ में आता है, वरना हम में, मनुष्य में और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा अगर हम इस बारे में सोचेंगे नहीं। और वो सोच हमें ऋषियों ने ही दी कि मतलब इस बारे में सोचें, और यही शायद अवधारणा है। मनुष्य ये समझता है कि वो श्रेष्ठ है, पर साथ बैठा जानवर भी अपने आप को उतना ही श्रेष्ठ समझता है। अच्छा। वो बिल्कुल अपने आप को कम नहीं आंकता है। अपनी चेतना में वो भी सर्वश्रेष्ठ है। जी। आप किसी भी जानवर को चिन्हित करें तो वो अपनी दृष्टि में और अपनी चेतना में वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए समय समय में जो प्रभु की अवतार हुए हैं, उन्होंने सिर्फ मनुष्य अवतार नहीं लिया, उन्होंने कई कई अवतार लिए। वाराह भी लिया है, कई सारे, नरसिंह अवतार लिया है। तो एक तरह से प्रभु ने भी ये सीधा संदेश दिया है कि सारे के सारे जीव बराबर हैं उस परम सत्ता की दृष्टि में। ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझता है। अच्छा। हमेशा एक मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ समझेगा। पर वास्तविकता यह है कि परब्रह्म की जो सत्ता है वहां सारे बराबर है, सारे समान जीवधारी हैं और उनकी सत्ता का आनंद सब समान रूप से ले रहे हैं। और परब्रह्म की चेतना या परब्रह्म का एहसास सबको बराबर से है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं दोबारा उसी विषय पे आता हूं, इसीलिए ऋषियों ने इसे आवश्यक समझा कि वो परब्रह्म की एक अवधारणा लेकर आए
ताकि हर जीव मात्र का कल्याण हो सके। क्या परम ब्रह्म और ईश्वर एक ही है? ईश्वर शब्द का तात्पर्य क्षमता और शक्ति और सामर्थ्य से है। तो वस्तुतः ईश्वर एक संबोधन है जो परब्रह्म के लिए किया जाता है। अब इसको अगर हम समझें कि उस परब्रह्म को कई नाम से संबोधित किया जाता है, कहीं हम लोग महारुद्र के नाम से संबोधित करते हैं, कहीं प्रभु भगवान श्री विष्णु के नाम से संबोधित करते हैं, कहीं योगीराज भगवान श्री कृष्ण के नाम से संबोधित करते हैं। तो संबोधन है ये सारे। अंत में इन सब का जो टारगेट होता है वो परब्रह्म ही है। ये सारे संबोधन है, ये सब उनके विशेषण हैं। जैसे मैं परब्रह्म को राज राजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी के रूप में देखता हूं, इसका मतलब अलग नहीं है, ये सिर्फ उनकी विशेषता, ये उनका स्वरूप है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी उनका एक स्वरूप है, उनको एक संबोधन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मतलब है सब एक ही, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग संबोधन है, विशेषण है। परब्रह्म का एक स्वरूप है पालन करना, तो हम लोग उनको विष्णु के नाम से पूछते हैं। सृजन करना तो ब्रह्मा के नाम से पूछते हैं। संहार करना तो रुद्र के नाम से करते हैं। उनका एक स्वरूप है प्रेम, क्षमा कर देना, लाड़ प्यार, तो हम माँ के नाम से पूछते हैं। जो ऋषि थे, मनीषी थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से परब्रह्म को देखा, उनको वैसा ही संबोधन दिया। तो संबोधन अलग हैं, पर हैं वो एक, लेकिन है एक ही। तो फिर हमारे हिंदू धर्म में जो सैकड़ों देवी देवता हैं, उनमें और परब्रह्म में अंतर क्या है? अंतर जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी अंतर किसी प्रकार का नहीं, पर परब्रह्म का जो विस्तार है वो असीमित है और उसकी अपार शक्तियां भी हैं जो समय समय पे जागृत करने के लिए जो प्राचीन ऋषि थे वो शोध करते रहते थे। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो कई बार ऐसा समस्या आ जाता है कि कोई जातक मतलब कोई मनुष्य एक ऐसी समस्या में घिर गया जहां पे उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम का, तो वो तत्काल प्रभाव से एक विशेष पूजन होता है जिसे कहते हैं पीताम्बरा माँ का पूजन। उसके द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य की पूर्ति के लिए वो अनुष्ठान होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ पीताम्बरा में और परब्रह्म में कोई अंतर है। अच्छा। ये उनका सिर्फ एक स्वरूप है, उनका ये भी एक स्वरूप है। या 10 महाविद्या में से एक आती है माँ मातंगी। किसी प्रकार की कोई अगर कुछ ऐसी आवश्यकता है तो फिर माता मातंगी का अनुष्ठान होता है। या कई बार हमारे जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं उनमें पाप मोचन के लिए विष्णु यज्ञ होता है। या फिर कई बार अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, जीवन संकट आ रहा है, तो महारुद्र का अनुष्ठान होता है, भोलेनाथ का अनुष्ठान होता है। तो ये सिर्फ उनके स्वरूप हैं परब्रह्म परमेश्वर के, ये सब उनसे अलग नहीं है। क्योंकि आप चाहे बाबा महारुद्र का पूजन करें या आप भगवान विष्णु का पूजन करें या जगदेश्वरी मातेश्वरी का पूजन करें, जाना ये वहीं पे है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, जा वहीं रहा है सब। पर यह है कि परब्रह्म की कुछ खास जो शक्तियां हैं उनको जागृत किया जाता है अपने निहित कार्य की पूर्ति हेतु। अच्छा, लेकिन जाएंगे सब जाना वहीं पे है। अच्छा। जैसे नदी कहीं से भी बहे, उसका अंत सागर है, वैसे ही मंत्र आप कोई भी जपें, किसी भी स्वरूप को जपें, पहुंचना वो परब्रह्म पे ही है। मास्टर कंप्यूटर है जो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हम लोगों के लिए ही ऐसा बनाया है कि मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि है परब्रह्म एक ही, लेकिन जो जिसमें श्रद्धा हो तो उसके लिए आसान हो जाता है उसको पूजना। बिल्कुल, आपकी जहां भी श्रद्धा है पूजिए और एकदम अखंड भाव से पूजिए, पूछते रहिए, जाएंगे वहीं पे सब, पहुंचना आप वहीं पे। बस ये है कि जब आप पूजें तो आपका विश्वास अडिग होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आप पुराणों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, तो अगर आप विष्णु महापुराण को पढ़िए तो उसमें ऐसा है कि विष्णु ही सर्वोत्तम है, विष्णु ही सब कुछ है। हाँ, ये देखा कि जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो सिर्फ शिव ही सब कुछ है। जब आप देवी भागवतम पढ़ेंगे, ये इसीलिए ताकि जो जातक है, जो मनुष्य है, वो इधर उधर ना भटके, उसकी श्रद्धा उसमें बनी रहे। आपके इष्ट अगर शिव हैं तो फिर आप शिव को ही भजते चले जाइए, फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं।
अगर आपके इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं तो बस आप उन्हीं को भजिए। प्रभु श्री राम हैं तो सिर्फ उन्हीं को भजिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं एक से हम सारा वहीं पे का सारा, पहुंचेंगे। सब का सारा कतार वहीं जुड़ा हुआ है, सीधे वहीं पहुंचेंगे। बस अपने मार्ग से इधर उधर मत होइए, वरना रास्ता भटकना तय है। जी। परब्रह्म की अंतर्निहित शक्तियाँ क्या हैं, और इसमें और ये जो हमारा जगत है, इन दोनों में क्या संबंध है? मैं ये कहूँगा कि अंतर्निहित शक्तियों से ज़्यादा अगर मैं इस पे प्रकाश डालूं कि उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, अब उसे आप शक्तियों के रूप में समझें या जैसे देखें, कि उसका सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है कि वो ऑब्वियसली सर्वशक्तिमान है। दूसरा, वो सर्वव्याप्त है, वो बह रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में। हमारे आपके अंदर तो परब्रह्म है ही, हमारे आपके बीच में ये जो हवा दिख रही है ये भी परब्रह्म ही है, और ये उतनी ही शक्ति से मौजूद है जितना हमारे आपके अंदर है, और साथ ही साथ वो सर्वज्ञानी भी है। सर्वज्ञानी इस करके है क्योंकि ये सब उसी के अंदर हो रहा है। ये सारा जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये सब उसके अंदर हो रहा है। ये शो भी उसी के अंदर हो रहा है, वो सब जान रहा है, सर्वव्याप्त है वो। और जहां तक बात आती है कि उसका संबंध क्या है इस जगत से, तो संबंध इस जगत से मैं ना कह के मैं ये कहूंगी, जगत स्वयं वही है। मेरा अपने अंदर के रक्त मज्जा से क्या संबंध होगा, मैं वही तो हूं। ठीक वैसे ही जो ब्रह्मांड का विस्तार, ये स्वयं परब्रह्म है, ये वही है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। अच्छा, एक वही है, जब ये सब नहीं था तो भी वो था, जब है तो वो है, और जब ये नहीं रहेगा तो भी वही रहेगा। तो क्या जो हम बोलते हैं आत्मा और परमात्मा अलग है, तो वो फिर कैसे, मतलब आत्मा परमात्मा ये कहने के भेद बताए गए हैं। आत्मा परमात्मा वास्तव में परब्रह्म और मनुष्य के अंदर जो ब्रह्म है उसमें कोई भी अंतर नहीं। मसलन समुद्र से अगर आप एक लोटा जल निकाल लें तो क्या अंतर होगा दोनों में? वही जल है, अलग कैसे हो सकता है? मतलब जब आत्मा अपना रूप पहचान लेती है वो ही परमात्मा बन जाती है। आप परमात्मा है, बस आपको रियलाइज करना है, आपको जागृत होना है, आपको जान लेना है, आपको मान लेना है। बस आप माने या ना माने हैं तो आप वही। बस ये है कि आपको अहम भाव छोड़ के, कर्ता का बोध छोड़ के ये मान लेना है कि ये जो हो रहा है, जो चल रहा है, ये कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, उसका जो फल है वो भी वही है, और उस फल को भोगने का जो आनंद या निरानंद है वो भी वही है। यही है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो भी वो सब भ्रम है। परब्रह्म यानी परम सत्ता के भिन्न भिन्न रूप क्या है? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि खरबों खरब सूर्य हैं, वो सब उसी का स्वरूप है। न जाने कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं, हर क्षण प्रतिक्षण ये जो विशाल काय ब्रह्मांड है ये शून्य में डबल ट्रिपल होता चला जा रहा है। हर क्षण प्रतिक्षण ये उसी का स्वरूप है। उसके खरबों खरब पृथ्वियां उसी का स्वरूप है। उसमें से एक पृथ्वी उसी का स्वरूप है। उस पृथ्वी के अनेक देश प्रदेश वही हैं। उसमें पलने वाले हमारे आप जैसे जीव उसी का स्वरूप है। उनके अंदर के सारे भाव वो खुद हैं। ये स्वरूप कह लें या आप उनको विस्तार कह लें, या आप मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कहना ये उनका व्यवहार है। तो उनके स्वरूप को आप जब लगेगा कि हाँ इतने स्वरूप है, तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं की हमने। हर बार आपको यह एहसास होगा जब जब आपको लगेगा कि हम 50% पहुंच पाए होंगे काउंटिंग में, तो पता चलेगा अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई उसके स्वरूप की। वो अदम्य रहस्यों से भरा हुआ है। इसीलिए प्राचीन मनीषियों वगैरह ने कहा था कि आप वहां पे ज्यादा आप इच्छुक हैं, आप जिज्ञासु हैं, आपका स्वागत करता है परब्रह्म। पर लॉजिक में उसको बांधना या उसको समझना कि हाँ मैं समझ गया, क्योंकि जैसे ही आप परब्रह्म को जानने का प्रयास करें या जानने की कोशिश करें या परब्रह्म आपकी रक्षा करें, आप उनको जान जाएं,
उसके साथ ही उसको जानने का जो एहसास भास है, होता है वो खत्म हो वो जाना खत्म। चाहिए। तो जो नहीं भी दिख रहा है वो सब उसी का स्वरूप है। और जब तक हम ये मानते हैं कि हम उन्हें समझ गए, तो मतलब कि हमारी शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि नहीं, जैसे आपको ये लगा कि आप समझ गए तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अहम आ गया कि आप समझ आ गए, तो गया। आप फिर गए, फिर मतलब सब गए। पता चलेगा कि हम तो भूसे के ढेर पे थे। जी कहते हैं ना कि साधना जी के साथ साथ उस साधक होने का भाव त्याग देना चाहिए। जी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि वो थोड़ा सा पूजन कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, तो उनके अंदर वो अहंकार आ जाता है कि हम साधना कर रहे हैं। जी। और आप ये इसीलिए- ध्यान रखिए कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं तो आप नहीं सोच रहे हैं, वो खुद सोच रहा है अपने बारे में। जी वो खुद अपना पूजन स्वयं कर रहा है। शरीर भी वो है, शरीर के अंग वो है, प्रत्यंग वो है, उसका एहसास वो है। फिर आपका क्या मतलब? जी, ये अहंकार से मुझे एक सवाल उठा जो कई लोग आजकल बोलते हैं कि भक्ति प्रधान है ज्ञान से ज़्यादा, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि जैसे ही ज्ञान आता है अहंकार आ जाता है, और इसीलिए आजकल बोला जाता है कि भक्ति ज़्यादा प्रधान है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रेम है। तो क्या ये सही है? सिर्फ यही सही ही है। ये भक्ति ज्यादा मैं कहूंगा कि भाव प्रधानता है। जी। और जैसे आपने कहा कि परम सत्ता एक है, रूप अलग अलग हैं, तो हमारे रिलीजन, हिंदू रिलीजन में और बाकी रिलीजन्स में फिर क्या अंतर है? जैसे मुसलमान भी यही मानते हैं कि एक ही उनका अल्लाह है, तो क्या क्या अंतर क्या है? देखिए, मेरे लिए उचित नहीं होगा किसी दूसरे धर्म पे कोई जी, बिल्कुल। टिप्पणी करना, पर हाँ, अगर मैं अपने हिंदू धर्म की बात करूं, वही इतना विस्तार है कि वही खत्म नहीं हो सकता। पहले उनकी बात अगर हम कर लें तो अंततो गत्वा सब एक ही है और सबका रास्ता एक है और सबको पहुंचना एक है। अब कोई किसी से छोटा नहीं है। मसलन हनुमान जी को भगवान श्री राम में परब्रह्म दिखे जी, या माता शबरी को परब्रह्म दिख गए भगवान श्री राम में। जी अच्छा, तो भानुमति को योगीराज भगवान श्री कृष्ण में दिख गए परब्रह्म। जी तो ना किसका सत्य छोटा बड़ा हुआ, सबके बराबर रहे और सबके उतने ही ज्यादा शक्तिशाली सत्य थे। सब पहुंचे अपने अंत को। मां मीरा ने भगवान कृष्ण में देखा परब्रह्म को, मुक्त हो गए। क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं परब्रह्म को माता जगदम्बा के रूप में देखता हूँ, आदि सुंदरी के रूप में देखता हूँ, राजराजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी के रूप में देखता हूँ, तो मेरा वो सत्य है। तो जैसे आपने कहा कि भाव प्रधान है, हम जिस भाव से कोई भी नाम ले लें, कोई भी नाम, लेकिन भाव इतना, भाव आपका प्रगाढ़ होना चाहिए और भाव में लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नहीं जी, कि अब तो बस हो गया है, अब आप जानो, आपका काम जाने, हमने तो कर लिया जी, समर्पण कर दिया। पूरा समर्पण करते ही, अच्छा, समर्पण के साथ समर्पित होने का भी भाव चला जाता है। फिर मैंने समर्पित किया का मैं भी चला जाता है, फिर वही होता है जी। फिर तो उसके एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होता। ये शरीर भी नजर नहीं आता, इसके भाव भी नजर नहीं आते। एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार उठता है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ये सवाल का उत्तर चाहेंगे कि अपने जीवन काल में क्या हम परब्रह्म को पा सकते हैं, और अगर पा सकते हैं, जान सकते हैं, तो उसका सबसे साधारण, सबसे सरल तरीका कौन सा है? आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ऐसा है कि जीव चाहे कोई भी हो, उसका अंतिम मुख्य लक्ष्य परब्रह्म को प्राप्त करना ही होता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि अगर कोई व्यक्ति शेफ है तो वो हमेशा दुनिया की बेस्ट डिश बनाना चाहता है। कोई अगर कार बनाता है तो दुनिया की बेस्ट कार बना सकता है, तो उसको लगता है कि दुनिया की बेस्ट कार बनाए। कोई कंप्यूटर बनाता है, उसको लगता है मैं दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर बनाऊं। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको लगता है मैं दुनिया का बेस्ट बिजनेस करूं। हर आदमी दुनिया का बेस्ट ही क्यों करना चाहता है, मिडिल क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि हर जीव की चेतना में वो परब्रह्म का एक्चुअल डीएनए मौजूद है। क्योंकि परब्रह्म ही बेस्ट है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सेकंड टू नन है। और चूंकि उसका डीएनए ही हर जीव में है, इसलिए वो
हर समय अपने काम से, अपने विचार से, अपने क्रियाकलापों से हमेशा बेस्ट को ही देखता है और बेस्ट ही होना चाहता है और बेस्ट ही करना चाहता है। इसलिए वो बहुत आसानी से परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि परब्रह्म को प्राप्त करने का सरल तरीका क्या होगा, सबसे पहले कि उस परम सत्ता, परम शक्ति को अगर आपको जानना, इनको मानना, इनकी अनुभूति करना, वो तो कराता रहता है, आप इस बात को रियलाइज कर लें। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने ब्रेन को शून्य करना है। सबसे पहले ब्रेन को आप एक टास्क दीजिए, वो ये है कि मैं कौन हूं। इस टास्क पे आप ब्रेन को एंगेज करिए। जब तक वो इसके प्रश्न का उत्तर खोजता रहेगा, तब तक आप अपने आज्ञा चक्र में उस परब्रह्म का जो एक स्वरूप होता है प्रकाश का, उसका ध्यान करिए। साथ साथ अपनी सांसों को भी गिनते रहिए और धीरे 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 आप ये पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा शरीर प्रकाश से भर चुका है। ऑब्वियसली ये एक प्रयोग, ये एक प्रैक्टिस, नियमित अभ्यास का विषय है, पर धीरे 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 आप इससे पाएंगे कि पूरा का पूरा शरीर आपका प्रकाश से भर चुका है। और उसके साथ ही साथ धीरे धीरे आपको परब्रह्म का होना, उनका आभास और उनको जानने से लेके मान लेने तक का सफर बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। कंडीशन सिर्फ एक है, वो ये कि आप इसमें लॉजिक का प्रयोग ना करें। बहुत सुंदर, ये कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मैंने जब भी कोशिश की है, मन भटकता है, बार बार भटकता है। तो ध्यान, कोई बोलता है सांसों पे लगाओ, कोई बोलता है कि जैसे आपने कहा उस प्रकाश पे लगाओ, तो कहाँ पे हमें ध्यान लगाना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा कि आप दिमाग को पहले तो आप शून्य करिए। वो कैसे? तो दिमाग को शून्य करने का मतलब है कि दिमाग को आप एक क्वेश्चन दीजिए जी। कि हु एम आई। दिमाग इसका प्रश्न का उत्तर खोजता रहेगा, जी। थोड़ी देर बाद फेल होकर दोबारा जागृत करेगा इधर उधर, उसको दोबारा उसे टास्क में लगाइए। जी, मतलब बार बार दिमाग से पूछते रहिए, इसका जवाब खोजो कि मैं कौन हूं। दिमाग खोज, धीरे धीरे दिमाग उठते बैठते सोते जागते सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर खोजेगा कि हु एम आई। तो दिमाग तो उधर लग गया। अब जैसे ही दिमाग आपका व्यस्त हुआ, चेतना जागृत होने लगी। चेतना जागृत हुई और चेतना स्वयं प्रकाश शरीर है, वो स्वयं शक्तिमान है। जैसे ही आपने चेतना का विस्फार शुरू किया, परब्रह्म को तत्काल आप रियलाइज कर लेंगे। उसकी सत्ता को, उसकी शक्ति का आपको साक्षात्कार अनुभव होने लगेगा। फिर मैं कह रहा हूं, यह अभ्यास का विषय है, ये 2, 3, 4, 5, 10 का नहीं है। आपकी चेतना की शुद्धि और आप योग करने के लिए योग कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। दिमाग को शून्य रखना है। जिन लोगों का ध्यान नहीं लग पा रहा है आज्ञा चक्र में, वो तब तक सांसों पे ध्यान केंद्रित कर लें। शुरुआत करें, पहले ध्यान लगाना शुरू करें। नहीं दौड़ पा रहे हैं तो चलना शुरू करें, नहीं चल पा रहे तो खड़े होना शुरू करें। शुरू तो करें, कोशिश तो करें, बाकी वो स्वयं हाथ पकड़ के अपने पास बुला लेगा। आप कोशिश तो करिए। परब्रह्म साधना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। इसका सीधा सा उत्तर है अपार ध्यान। ऐसा ध्यान जिसका कोई दूसरा रास्ता ना हो, सिर्फ ध्यान, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका ध्यान, उसके स्वरूप का ध्यान, उसका ये जो विस्तार है उसका मनन, उसके स्वरूप, उसकी शक्तियां, उसके प्रभाव, उसका मनन। और ये सिर्फ एक ही चीज से संभव है, अदम्य ध्यान से। किसका ध्यान लगाने पे हमारी चेतना जागृत हो सकती है या हमारा ध्यान लग सकता है? वो कौन सा स्वरूप है? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे स्वरूप में हम उनकी कल्पना करते हैं, वो उसी स्वरूप में आपको स्वीकार करते हैं, उसी स्वरूप में आप उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इसमें सारे स्वरूप एक से बढ़कर एक है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। पर जैसे परिवार होता है ना कि दादा भी प्यार करते हैं, पिताजी भी प्यार करते हैं, चाचा जी भी प्यार करते हैं, सबका प्रेम बराबर है। पर उनमें एक एलिमेंट होता है माँ का, जिसका कोई जवाब नहीं होता कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति।
अगर हम इसकी बात करें तो परब्रह्म का जो एक स्वरूप होता है जगत जननी मां जगदम्बा का, वो स्वरूप की बात ही अलग है। वो उनका शक्ति स्वरूप है, वो उनका सीधा स्वरूप है, और उनका शक्ति स्वरूप होने के कारण वो हर स्वरूपों में मतलब उसका विशिष्ट स्थान है। मैं उसको बड़ा या छोटा नहीं कह सकता, पर उसका विशिष्ट स्थान ये मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि शक्ति ही है जिसको लेके श्री हरि विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। उसी की शक्ति से बाबा महारुद्र सृष्टि का संहार करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं। तो उस शक्ति का जो मूल और सीधा स्वरूप है वो जगत जननी मां जगदम्बा का है। आख्यान तो ये भी आया है कि मां ही हैं जो भगवान विष्णु का या भोलेनाथ का या ब्रह्मा जी का लालन पालन भी करती है, और उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मांड चलायमान है। और उनकी साधना का एक बहुत बड़ी खूबसूरती ये है कि वहां पे क्रोध नाम की जगह, वहां से क्षमा ही क्षमा है, प्रेम ही प्रेम है। आप कुछ ऐसा समझिए कि जब कोई बच्चा किसी भी कारणवश गलती से भी एक बार अपने मुंह से मां निकालता है, तो उस मां की क्या स्थिति होती जब उसके कान में मां शब्द पड़ता है। वो किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी हालत में रहे, वो दौड़ पड़ती है। ठीक यही नियम फॉलो होता है जो पर ब्रह्मांडीय सत्ता है। जब कोई भक्त एक बार मां को सच्चे मन से बुलाता है, तो फिर वो अपनी सारी सत्ता लेके उसके पास मौजूद रहती है, और जितना भी उसने मांगा है, जो नहीं भी मांगा है, वो सब उसके ऊपर न्यौछावर कर देती है। ये उसका मूल स्वभाव है, ममता, प्रेम, और वो भी अगाध। सिर्फ ममता कहने से मेरा मन नहीं भर रहा है उनका। और आप ये समझें कि परम सत्ता की इतनी बड़ी शक्ति, और जब वो ममता में कन्वर्ट हो जाती तो उसका कितना बड़ा विस्फार होता होगा। तो ये जलवा है पर ब्रह्म के मातृ स्वरूप का। तो मेरी अगर आप पूछें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि सारे एक सबर करेंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं, पर विशिष्ट स्थान जगदीश्वरी मां का है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये स्वयं विष्णु कहते हैं, स्वयं बाबा महारुद्र कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा कहते हैं। इन लोगों ने मां की स्तुति में स्तोत्र लिख डाले हुए हैं। जब जब इनके ऊपर संकट आया, इन्होंने मां को ही याद किया है। तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि मां का स्थान हर जगह, इवन देवताओं में भी विशिष्ट है और विशेष है। अंत में हम सब आपसे ये जानना चाहेंगे कि परब्रह्म में मां के स्वरूप की अवस्थिति को हम सब कैसे परिभाषित करें। परब्रह्म में मां की अवस्थिति को कैसे परिभाषित करें, ये तो खैर किसी के लिए भी संभव नहीं रहा। पर इसका जो एक बड़ा ही जीवंत उदाहरण अगर मैं दे पाऊं, तो कुछ ये मानिए कि अगर आप काफी समय से प्यास से तड़प रहे हों और आपको कहीं कोई शीतल जल मिल जाए, और उसके पीने के जो एहसास आपके अंदर जागृत होंगे, वही मां की अवस्थिति है परब्रह्म में। उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकती। वो ऐसा एहसास है जो आप खुद उसको भोग सकते हैं और बता नहीं सकते। परब्रह्म का मातृ स्वरूप, जैसा कि मैंने पहले बताया है, उसका अलग ही विशिष्ट स्थान है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो इसलिए भी है क्योंकि परब्रह्म स्वयं शक्तिमान है, और मां का जो पूजन है शक्ति स्वरूप में, वो सीधा परब्रह्म की ओर इंगित करता है। और अगर ये स्पष्ट है तो प्रेम से बोलिए जय माता की। जय माता की।